जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज है संडे। संडे का दिन है और ऐसा हो नहीं सकता कि संडे हो, सब लोग घर में हो और टाइम से सारा काम हो जाए, क्योंकि संडे को तो सारा काम लेट में ही चलता है। और देखिए कि मैं भी है ना, संडे को थोड़ा लेट ही उठती हूँ। तो सबसे पहले मैं नहा धो के और अपनी पूजा कर लेती हूँ। वैसे तो मैं मन्नत के जाते ही अपनी पूजा कर लेती हूँ, बट आज थोड़ा लेट में उठी, संडे था तो थोड़ी पूजा भी लेट हो गई है। और काम होंगे बाद में। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करी जाए तो माता रानी के पूजा से, श्रृंगार से करी जाए तो पूरा दिन जो ये काम करेंगे वो अच्छा काम करेंगे। और माता रानी के आप दर्शन कर लो। पूजा सब हो गई है मेरी। और जब मैंने पूजा कर ली थी तो जब तक पतिदेव ने चाय भी बना ली थी। और जी अब मैं चाय वाय पी के और लगी हूँ अपने काम पे, क्योंकि आज मैंने बताया कि संडे है। तो संडे को मैं ऐसा देखती हूँ, वैसे मैं पूरे वीक थोड़े इन चीज़ों को है ना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सिलाई करती हूँ तो थोड़ा साफ सफाई में थोड़ा कम ध्यान देती हूँ। डस्टिंग वेस्टिंग कर लेती हूँ, जो डीप क्लीन होती है वो मैं संडे को ही करती हूँ। संडे को मैं फिर सिलाई नहीं करती। तो आज मुझे बहुत दिन हो गए थे। एक तो ठंड ज़्यादा हो रखी थी और फिर ऊपर से फ्रिज साफ़ करो ना तो और ज़्यादा ठंडी लगती है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा फ्रिज को अब की बार थोड़ा लंबा ही खींच गया। और दूसरी चीज़ क्या हुआ था ना, आग ये भी हो गया कि खिंड गया आज फ्रिज में। नहीं तो बिल्कुल साफ़ था, तो सोच रही थी कि अभी नहीं करूँगी, लेकिन दूध गिर गया था तो उस वजह से मुझे है ना ये आज करना पड़ा। और तो मैंने सही भी देखा कि आज संडे है। तो अब मैं लग गई हूँ इसको। पहले तो मैंने पूरे फ्रिज में जो सामान था उसको सारे को मैंने बाहर निकाल लिया। और ये इतनी डीप क्लीन मैं करती हूँ फ्रिज की महीने में एक बार। वैसे तो साफ़ तो जो थोड़ा बहुत होता है वो मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, पर इतनी डीप क्लीन जैसे कि पीछे से भी साफ़ करना होता है, हटा के उसके पीछे बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी गंदगी इकट्ठी हो रखी। ये देखिए आप पीछे। और जो ये पानी की टोकरी होती है ना, इसमें भी आप इसको हटा के और इसको भी साफ़ करिए, क्योंकि नहीं तो इसमें गंदगी और मच्छर हो जाते तो ये गंदगी ही फैलाते हैं घर में। तो इसको भी मैंने हटा के धुल के और दोबारा से इसको लगा दिया था। और सारे मैंने गर्म पानी से ही धुले हैं, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है। और हाँ, मैंने टोपा भी इसी वजह से उड़ रखा है कि फ्रिज के सामने जो मैं फ्रिज साफ़ करूँगी तो उसमें से हवा लगेगी, वो ठंडी एकदम सिर में नहीं लगी। और बीमार होने से अच्छा है कि आप अपना कुछ ओढ़ पहन के ही काम पे लगोगे ना, तो ही सही है। और देखिए मेरा फ्रिज हो गया एकदम चकाचक। और लगा है आज मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लग गया है इसमें, करीब मेरे को 1 घंटा लग गया फ्रिज को धुलने में, साफ़ करने में। उसके बाद कपड़े से साफ़ करके। और जो सब्जियां उब्जियाँ थी फ्रिज में, फ्राइडे को लेके आए थे ना, तो बहुत सारी सब्जियां भी थी, वो भी बाहर ही रखी थी। सोचा था संडे को साफ़ करूँगी फ्रिज को, तो इस वजह से है ना सारी सब्जियां बाहर ही रखी थी। तो आज उन सब सब्जियों को धुल के और उनको अपने जगह पे लगाऊंगी। तो कर लेती हूँ फ्रिज की सफाई। और ये अब मुझे देखो इतना चिमका दिया है मैंने एकदम कचाकच। आप महीने भर तक मुझे इसकी साइड देखने को होगा ही नहीं, आके मैं इसको साफ़ करूँ। देखो कुछ गिर जाता तो एक अलग बात है। और हाँ, मेरा देखो फ्रिज छोटा है, क्योंकि मैंने छोटा, ये गलती हो गई मेरे से, छोटा ही लिया गया। और फिर भी देखियो मेरा फ्रिज बिल्कुल खाली खाली सा का ही लगता है। अभी तो दूध के कर अलग होएंगे। और बाकी सामान मैंने, जब आप कोई सामान को एक जगह सेट कर देते हो ना, तो वो कम जगह में हो जाता है। और यही फ्रिज जब साफ़ नहीं हुआ था ना, तो पूरा भरा भरा लग रहा था। ऐसे लग रहा था पता नहीं इसमें कितना ही सामान हो रखा है। और अब वही सामान है और फ्रिज भी बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। और आज लंच में बनाया है कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते और गेहूं की रोटी। पतिदेव तो कह रहे थे लौकी की सब्जी, तो फिर मैंने सोचा कि संडे तो है ही, तो संडे स्पेशल कुछ तो होना चाहिए अलग सा। और ये सब्जी इतनी टेस्टी थी ना, आप पूछो मत। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी कोफ्ते की। और चलिए अब फ्रिज भी हो गया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था, लंच भी हो गया था। काम बचा था बस किचन के बर्तन धुलने और बिटिया रानी को सिर धुलना। और बिटिया रानी का आजकल सिर भी वीक में एक ही बार धुल पाती हूँ, ठंडी इतनी होती है। और बाल ये कटवा नहीं रही, बाल भी थोड़े इसके लंबे ही हो रखे हैं।
तो संडे का जो भी इसका होता है 1-1.5 घंटा इस पे मैं अलग से ही टाइम देती हूँ संडे के दिन। और ये देखिए डांस भी करती है, साथ के साथ खेलती भी रहती है। और इसका मैं नहलाने धुलाने वाला काम होता है, सिर वॉश करने वाला, कंघी करना, नाखून काटना, इसका 1-1.5 घंटा इसको लगता है। और ये मैं इसको देती हूँ टाइम, जब पूरा काम हो जाता है ना मेरा, तब मैं ये काम करती हूँ। अगर मैं इसको काम छोड़ के अपना घर का और बीच में इसका काम करूँगी ना, तो फिर मैं इसको जल्दी जल्दी में करूँगी। लेकिन मैं जल्दी जल्दी में नहीं कर रही, इसको अच्छे से टाइम दे के इसके साथ खेल खेल में बच्चों के साथ वो काम करोगे ना आप, तो आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और उनको ये लगेगा कि हाँ संडे के दिन मम्मी ने हमें कुछ टाइम दिया है। तो उसको टाइम भी देना हो जाएगा एक, और काम का काम भी हो जाएगा। और बच्चे खेल खेल में है ना वो काम करवा भी लेते हैं। ऐसे देखो कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते तो गुस्सा करने लग जाते कि ये काम नहीं करना। और हाँ, ये नाखून कटवाने में है ना बहुत कई बार चिक चिक करती है, ये नहीं करवाना वो नहीं करवाना, बट देखो खेल खेल में इसने करवा ले। उसके बाद जी मैं सो गई थी 1 घंटा मेहनत खा करके, 1 घंटा मैंने रेस्ट किया है। उसके बाद कपड़े, आजकल सर्दी ज़्यादा है तो मैं रात में ही धुल के छोड़ देती हूँ। अभी शाम 6 o'clock के आसपास का टाइम है, 5:30 या 6 o'clock। तो मैंने कपड़ों में मशीन लगा दी है, कपड़े धुल के मैं छोड़ दूँगी, चेयर के ऊपर डाल के छोड़ दूँगी। और इनको है ना सुबह फिर डाल दूँगी तो सूख भी जाएंगे एक दिन में। इसको पोहे को और मखाने को मैंने भून के इसमें निकाल लिया। और उसके बाद जो ये खील है, इसको इसमें मैंने तेल नहीं डाला, ऐसे ही इसको भून लेंगे तो इसकी जो सीलन होती है वो निकल जाएगी। और इसको फिर भून के इनको भी मैं इसके अंदर निकाल लूँगी। उसके बाद में मैं फिर ये ड्राई फ्रूट भून के और ये मिलाऊंगी। अब मैंने इसमें लिए हैं बादाम और ये थोड़ा सा कच्चा नारियल, किशमिश और काजू। और अब इनको मैं थोड़े से तेल में फ्राई कर लूँगी। चला लेंगे मीडियम आंच पे इसको, और फिर ये भी हम उसी के अंदर मिला देंगे। अब मैंने ऊपर से लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, साथ में कड़ी पत्ता, हींग, वाइट नमक और लाल मिर्ची, काला नमक, और ये है चाट मसाला। और इनको सबको मैं इसमें जब तेल गर्म हो जाएगा ना तो मैं कड़ी पत्ता डाल दूँगी। उसके बाद में ये मसाले डाल के फिर उसमें मैं सारे नमकीन में मिक्स कर दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कड़ी पत्ता डाल दिया मैंने तेल, और अब ऊपर से मैं डाल दूँगी इसमें हींग। और जो उसके ऊपर से मैं सारे मसाले डाल दूँ, वाइट नमक, ये ब्लैक नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्ची और चाट मसाला, और मिला के इसमें मैं मिक्स कर देती हूँ। वो छुक मैंने सारा इसी में डाल दिया। और अब इनको मैं कर लूँगी मिक्स। ये एक हमारी अच्छी नमकीन टेस्टी, बहुत ही अच्छी, आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी नमकीन बनके तैयार हो गई। और इसको है ना बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं और बड़े भी, खाने में भी बहुत टेस्टी है और ये हेल्दी भी है, घर की बनाई हुई। ये देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई है।